या रीवा में प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल के हाल केहू से छुपे नहीं आए। दीपक तले अंधेरा सुने हैं अपना की नहीं। आयुष्मान के थ्रू भर्ती किया गया था, फिर उसमें भी वो डे बाय डे इंजेक्शन बोले ये हाइपोनेट टैबलेट है, ये आयुष्मान में कवर नहीं होती है। दीपक तले अंधेरा सुने हैं अपना की नहीं। कहे कि दिया जहाँ ठे जरत है, बाकी तो सब तर प्रकाश देते, लेकिन जहाँ ठे जरत है ओहिन के नीचे अंधियार रहा। और लगभग कमोवेश स्थिति मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा की है हो रही। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की गृह जिला रीवा है, और या रीवा में प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल के हाल केहू से छुपे नहीं आए। प्राइवेट अस्पताल तक पीड़ित या कहा जाए मरीजन के यह स्थिति है कि वो दोनों हाथन से उनका नोच के खाए ले चाहते हैं। और यह हम नहीं कही लगाए, पीड़ित परिवारन के गंभीर आरोप है। एक योजना के नाम अपना पति खूब सुने हो, आयुष्मान भारत योजना। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश भर में लागू किया गया। गरीब लोगन का 5 लाख तक के इलाज मुफ्त मुहैया करावे के बात कही गया। लेकिन यह योजना के हाल हुआ हो गया है कि आयुष्मान योजना में खुलेआम वसूली हो रही है। जेकर कार्ड बना है, जेकर रिकॉर्ड पाथर है, उन्हों से वसूली हो रही है। आरोप यहाँ तक है कि लोगन से लाख रुपये तक वसूली हो रही। कल्पना करी कि ऐसा योजना के फिर मतलब का लाभ है ऐसा योजना। लेकिन कहा थे ना, को मरे को मल्लाह गावे। यह है सरकार दावा कर रही थी कि आयुष्मान योजना से हर इलाज मुफ्त है, लेकिन दूसरे ओर वही थे मरीज से आयुष्मान योजना कार्ड के होए के बाद उनसे पैसा वसूला जा रहा है। पूरी खबर लेके आए हैं तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रपंचक बता दी कि मध्य प्रदेश के विंध्य के जो है, यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ला के गृह जिला रीवा में स्थित रीवा हॉस्पिटल एक बार फिर से विवादन में है। यह बे अस्पताल पर आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करे वाले पहुंचे मरीजन से कथित रूप से अवैध वसूली करे के आरोप लगे हैं। यदि यह आरोप सही हो थे तो यह न सिर्फ गरीब मरीजन के अधिकारन के हनन आए, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। मरीजन के परिजनों के आरोप है कि रीवा हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड दिखाए के बावजूद इलाज पूरी तरह निःशुल्क नहीं किया जा रहा है। आरोप है कि जांच रिपोर्ट, दवाई, मेडिकल सामग्री और अन्य प्रक्रिया के नाम पर अलग अलग मदन में पैसा वसूला जा रहा है। कई एक परिवारन के कहा है कि इलाज रुके के दर से उनके द्वारा मजबूरी में अस्पताल के मांग के अनुसार भुगतान करे का पड़ रहा है। मरीजन के दावा है कि जौने सुविधन के खर्च आयुष्मान योजना के तहत शामिल हो चाहिए, उन्हों में अलग से भुगतान करे खातिर कहा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इलाज से बचे खातिर कर्ज ले और जेवर तक गिरवी, मतलब गहना जेवर तक गिरवी रखे का मजबूर हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में स्थिति यह है कि वहां स्थित एक निजी अस्पताल पर आयुष्मान योजना के दुरुपयोग के आरोप लग रहा है, तो प्रदेश के अन्य हिस्सन में व्यवस्था कितनी प्रभावी हुई? का निजी अस्पतालन की नियमित निगरानी हो रही है? का गरीबन के मुफ्त इलाज की योजना कुछ अस्पताल खातिर कमाई के जरिया बन चुका है? यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अस्पताल के विरुद्ध आयुष्मान भारत योजना के नियमन के तहत पैनल से हटाऊ, आर्थिक दंड और अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। अब निगाह जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी और स्वास्थ्य विभाग पर टिकी है कि आरोपन के निष्पक्ष जांच के दोषिन के खिलाफ का कार्यवाही करत है। और यह कोनो पहल खबर न हो, या कई एक बे मामला सामने आ चुका है। अकेले रीवा हॉस्पिटल नहीं, रीवा के अंदर आधा दर्जन से अधिक ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित है जो आयुष्मान योजना के नाम पर लंबी चौड़ी कमाई कर रहे हैं। और यह कमाई आखिरकार कहाँ जा रही के हिस्सेदार है सरकारन के एहू के जांच करे। कहे कि जो में गरीबन के प्रताड़ना हो रही है, गरीबन के खून के आखिरी बूंद तक चूक लेके इंतजाम हो रहा है, वह वास्तव में दर्दनाक है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जरूरत है कि सरकारन का गंभीरता से बारे में सोचे जाए। हालांकि यह पूरे मसला पर पीड़ित मरीजन के पक्ष सामने आवा है, जो उनके आधार पर खबर तैयार की गई। और यदि अस्पताल प्रबंधन अपन बात कहे चाहते हैं तो ओहू की तीर उनका स्वागत है, लेकिन रीवा हॉस्पिटल पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, या गंभीर आरोप पर हम चाहब कि रीवा हॉस्पिटल या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दे, या फिर वो बतावे, हम और बकायदा उनसे जवाब लेके पूरी कोशिश करब। सुनी सभी के पूरा बयान, रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। जी बताएं, आपने अपना मरीज रीवा हॉस्पिटल में एडमिट किया था, क्या परेशानी आई आपको? मैंने अपना मरीज रीवा हॉस्पिटल में एडमिट किया था करीबन 5 दिन पहले। तो प्रोस्टेट की शिकायत थी उनको, तो प्रोस्टेट के शुक्ला जी के यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था।
फिर उन्होंने बोला कि बायोप्सी करनी पड़ेगी, बायोप्सी की, उन्होंने बहुत अच्छी बायोप्सी की। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बायोप्सी तो क्लियर आई, कोई कुछ में था नहीं। फिर उन्होंने बोला कि आप एक बार मेरे मेडिसिन जो CK त्रिपाठी जी हैं उनके यहाँ से फिटनेस टेस्ट ले लीजिए। उसमें सोडियम आया था 129, जो कि नॉर्मल रेंज है 135, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था, सिर्फ 7 से 8 पॉइंट था। उस दिन तक मेरे पेशेंट को सिर्फ सोडियम कम था, बाकी सब कुछ कंट्रोल में था, कुछ इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं था। फिर उन्होंने वो ट्रीटमेंट चालू किया, डे बाय डे उन्होंने बद से बदतर स्थिति करते रह गए, और आज मेरे पेशेंट का इन्फेक्शन जो है, जिसको WBC कहते हैं, वो 56,000 पहुंच चुका है। तो और मेरा पेशेंट आयुष्मान के थ्रू भर्ती किया गया था, फिर उसमें भी वो डे बाय डे इंजेक्शन, बोले ये हाइपोनेट टैबलेट है, ये आयुष्मान में कवर नहीं होती है, इनका आप कैश में पेमेंट करिए। यदि मैं जब कैश देने से मना करता था, ऑनलाइन देना चाहता था, तो ऑनलाइन देने से मना कर रहे थे, ना कार्ड पेमेंट ना कुछ, कैश में लेना है। मैं बिल मांगू तो बिल नहीं दे रहे थे। उसी बीच उन्होंने सोनोग्राफी भी करवाई, उसका भी पेमेंट मैंने ऑनलाइन वो कैश में ही किया था। ये कैश में पेमेंट आप से क्यों ले रहे थे? पता नहीं, मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं। बोल रहे थे कि ये आयुष्मान में ये इंजेक्शंस और ये टैबलेट्स कवर नहीं होती है। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे? कोई नहीं, ऑनलाइन ना रसीद दे रहे थे कैश की ना कुछ, बस नाम पूछते थे और ऐसी एक स्लिप बना के दिखाते थे ये कि ये इंजेक्शन लाना है बाहर से और ये ऐसे टैबलेट्स लेकर आना, बस ये बता देते थे। लेकिन ये जब टैबलेट लेने आप जाते थे तो वहाँ भी कैश पेमेंट नहीं लेते? नहीं, मना कर देते डायरेक्ट कि हम वो कैश पेमेंट ही लेते थे वहाँ। ये ऐसा क्या रहता होगा इस पर्चियों में कि वो कैश लेने से मना कर देता है? उसे कैसे जानकारी होती होगी कि ये आयुष्मान का पेशेंट है? उनके पास डाटा रहता है, जैसे मरीज से पूछते हैं कि क्या डाटा है, मॉनिटर में चेक करते हैं, फिर अपना वो टैबलेट निकाल के देते हैं। मैं पूछता हूँ कि सर इसका पेमेंट ऑनलाइन ले लीजिए या फिर कार्ड से ले लीजिए, मेरे पास कैश नहीं है, तो बोलते हैं नहीं, सिर्फ कैश से पेमेंट होगा, न इसकी रसीद मिलेगी। बोलते हैं कि आयुष्मान वाले पेशेंटों का बिल जनरेट नहीं होता इनका। तो ऐसे में तो आयुष्मान वाले जो कार्ड धारक है, गरीब लोग हैं, बहुत परेशान होते होंगे। बिल्कुल होते होंगे। वहाँ तो रीवा हॉस्पिटल में कोई सुनने वाला है नहीं, नीचे जाओ ऊपर जाओ, सब कुछ ऐसे करते करते दिन निकाल दिए। मेरे पेशेंट जब डे 1 में कराया था तो उनका इन्फेक्शन 10 साढ़े 10,000 के समथिंग था। आज मैं डिस्चार्ज करा के लाया हूँ 59,000 है कल की रिपोर्ट में। मतलब तो इसका CK त्रिपाठी सर आंसर करें ना कि क्या ट्रीटमेंट किया उन्होंने। मैं CM ऑफिस में कंप्लेन भी किया है, मैं वहां भी जाके आवेदन दूंगा उनके खिलाफ। कोई मुझे तो वहां नहीं समझ में आया कुछ। बिल्कुल, मैं CM हेल्पलाइन में कंप्लेन किया। पेशेंट का नाम क्या है? कौशल प्रसाद द्विवेदी। आज से 5 दिन पहले। अच्छा, जब एडमिट किए थे तब आपको बताया गया होगा कि आयुष्मान में बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा? जी बिल्कुल। अभी क्या मरीज की कंडीशन? मरीज की कंडीशन तो आप देखें, डे 1 में जब मैं उनको लाया था तो अपने से पैदल चल के दूसरे फ्लोर पे गए थे चेक कराने, और आज व्हील चेयर से आ रहे हैं वो। अच्छा, ये बताइए आप क्या चाहते हैं और ऐसे डॉक्टर के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं चाहता हूँ सर, यदि आयुष्मान आप लगा रहे हो तो क्लियर बोल के लगाओ, नहीं लगा रहे हो तो आप पैसे ले लो क्लियर। दोनों चीज से आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हो पेशेंट के साथ? आपको यदि आयुष्मान से करना है, डे बाय डे उनका बेड चार्ज बढ़ाना है, कुछ भी कराना है, तो आप बता दो ना एक बार पेशेंट को कि हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, डे बाय डे आप एंटीबायोटिक चला रहे हो, अंदर क्या चला रहे हो मुझे कैसे पता? आप मेरे से दिन में 4,000 के इंजेक्शन लगा रहे हो, अंदर लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, रिपोर्ट तो खराब ही आ रही है। प्रशासन से क्या कहना चाहिए? प्रशासन से इसकी जांच तो करवाएं, रीवा हॉस्पिटल के साथ जो कार्रवाई करा सकते हैं करा दे। क्या नाम है? मेरा नाम निखिल द्विवेदी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और डेट ऑफ बर्थ का वो सर्टिफिकेट किधर? नहीं, वो वहाँ नगर निगम में मिल गया कि नहीं मिला? एक तो मिल गया है, एक मिल गया। हाँ, पेपर फोटो कॉपी जैसे दिए हैं। ये ना तो कितने तारीख कितने तारीख है डिलीवरी? कितने तारीख को है? 2 तारीख को ना हमारा डाटा 15 तारीख से 15 तारीख को जो भी डाटा 16 17 को चले, अब 20 तारीख तक सब उसी चीज़ के गवर्नमेंट को लेकर नगर निगम में हस्बैंड का आधार कार्ड, समग्र ID, डिस्चार्ज पेपर प्लस जो हमने आपको जो दिया है उसको वो वहाँ निकाल के टैली करेंगे कि हमारी संस्था द्वारा गया नहीं गया, आप उन्हीं के पैरेंट्स से लेते हैं, ऐसा नहीं भाई करेंगे, बना के दे देंगे। हेलो, हाँ जी, अभी बात हुई क्या आयुष्मान में? कौशल कितने प्रसाद तारीख के बाद द्विवेदी। वहाँ जाना पड़ेगा नगर निगम में? कौशल प्रसाद द्विवेदी। 17 के बाद।
3 4 5 6 ये 7,500 रुपये भी कैसे भैया पहले बिल देने के लिए मना कर दिया, फिर वहाँ से बोले फिर चले जाओ। सर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो हमारे ओनर जो बोलते हैं, जो मैनेजर बोलते हैं वही सब करते हैं सर। वही बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है, सभी बताते हैं। कोई बात नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं इसके बारे में सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें आपसे कोई शिकायत भी नहीं है सर। हमें अपने छोटे मोटे कर्मचारी जो हमको जैसा सब समझता हूँ सर, मैं सब समझता हूँ मैं। जो हमारे मैनेजर बोलेंगे वही करेंगे सर। किसकी कितनी पहुँच है सब समझ में आ रहा है। अभी हो गया ना सब क्लियर इनका? बिल दे रहे हैं ना? बिल में लिखा क्या ही देगा। थैंक यू। कुछ लिखे नहीं। पेमेंट अगेंस्ट एडवांस, ये पेमेंट अगेंस्ट एडवांस क्या लिखा है इसमें? ये सीधे से लॉक एडवांस मतलब क्या होता है? यही जो आपको जो प्राइवेट पे किया है उसका अभी तो उसकी स्लिप है, नहीं, ये तो हमने बेड चार्ज पे किया है ना। उसी का उसी की स्लिप है। ऑल ओवर जो भी है, जो भी आपने हमको पैसे दिए हैं उसकी स्लिप है आपके पास कि हाँ आपने पे किया है। एडवांस भी दे दिया मैंने आपको। इट्स ओके, आप आसमान में चले जाएंगे तो बता देंगे। ठीक है सर, मैं हर जगह चला जाऊँगा, जहाँ आप कहेंगे वहाँ हर जगह चला जाऊँगा। भैया मेडिकल में चले जाइए, मेडिकल। तो इंजेक्शन लेकर गए थे पेशेंट के लिए जी। वो आयुष्मान के अंदर कवर नहीं होता, उसका पेमेंट आपको करना है। कर दो पीडी, कैश पेमेंट रहेगा। पेशेंट आपके आयुष्मान में है जी? आयुष्मान में है। आयुष्मान के अंतर्गत हॉस्पिटल कैश पेमेंट करता है। अच्छा, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं करेंगे तो यूपीआई ले नंबर पे ले लीजिए। QR कोड यूपीआई कुछ भी ले लिए। कैश तो मुश्किल है, ATM ही नहीं लाया हूँ, कहाँ से लाऊँ कैश? डिस्चार्ज करवा रहा हूँ। डिस्चार्ज तो ठीक है, लेकिन मुझे गेट पास नहीं मिलेगी। डिस्चार्ज करवा रहा हूँ, मेरे पास ATM नहीं है, मैं कहाँ से कैश लाऊँ? मैं ये बोल रहा हूँ यूपीआई करवा लीजिए। आप एक काम करिए, किसी के नंबर पे करवा लीजिए। जैसे हमें आप पेमेंट कर रहे हैं, हाँ, आप बाहर पे किसी भी शॉप पे जा करके अरे देते नहीं है भैया। नहीं, आज तो कैश एक्स्ट्रा मांगे चार्ज लेते हैं ना भैया। 1000 रुपये का 10 रुपये। 10 रुपये नहीं, 50 1000 रुपये लेकिन 10 रुपये नहीं लेता हूँ। चलिए 10 रुपये वाले में दिवाई। हाँ सर, फोन लगा। अच्छा, वो एक अभिषेक मिश्रा सर का कोई पेशेंट था, उसने रिलीज लिखे थे लगता है। बढ़िया सर। पेन को संदीप नहीं है। बस सर, आपने मार लिया। जेब में कुछ कॉपी टाइम से दे दो क्या सर? ठीक। कैश तो नहीं है भैया, कुछ और ऑप्शन? उनके पास तो नहीं है। वहाँ रिसेप्शन में कर देता हूँ ना मैं 1000 रुपये, कहीं वहाँ करवा लीजिए। बात कर लीजिए। वहाँ पे देखिए, रिसेप्शन में बात कर लो। हमें ये है कि मैं समझ रहा हूँ। हमने मेडिसिन दी और हमें पेशेंट मेरे कहने का मतलब कि मैं रिसेप्शन, आपकी बात समझ गया। आप बात कर लीजिए, मैं वहीं पेमेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ ले लीजिए, वहाँ ले लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फार्मेसी के अलावा अगर आप कहीं पे ये पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ से कैश ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना वो कर लीजिए, है ना? वहाँ पे यूपीआई ले नहीं रहे हैं, यहाँ पे पेमेंट दे दो ना यूपीआई। आप कैश ले दीजिए, मैं वहाँ दे दूँ। आपका क्या है? कैश ले दीजिए। कैश एक्चुअली में है नहीं हमारे पास, हम कैश में ही पेमेंट ले रहे हैं। हो गया।
सारा मैनेज कैश काउंटर भैया वो फार्मेसी में कैश नहीं ले, सॉरी कैश पेमेंट ले रहे हैं, यूपीआई नहीं ले रहे हैं। यहाँ पेमेंट कर तो कैश दे दोगे 1000 रुपये? नहीं संभव है, हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा पैसा ही नहीं है, देखो तो कैश काउंटर ही है। ठीक है ये मुझे कोई चार्ज नहीं बताया गया था इसका। 5 6 7 नहीं, मुझे इसका कोई चार्ज नहीं बताया गया। कुछ पेंशन हाँ, कोई चार्ज नहीं बताया गया। किसने वॉट बैक फ़ोन लगाया? किसी का चार्ज बताया ही नहीं है कि उनको पैसे देने पड़ेंगे इस चीज़ के आखिर। सर मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है, जब हर चीज़ की मैं पेमेंट कैश पे कर रहा हूँ, सिर्फ बेड चार्ज आयुष्मान में कवर होता है क्या? बेड चार्ज और नर्सिंग का पेमेंट है, सारे हर चीज़ का दिया, इंजेक्शन का दिया हूँ, गोलियों को दे रहा हूँ, सब का दिया। ये बोला जाए सारी हाँ, सारी गोली, ये टैबलेट जो हाइपोनेट और जिनकी ये चला रहे हैं आप लोग, मैं इनकी डेली की पेमेंट करता हूँ। ये बस टेबलेट लगाओगे सारी बॉटल। और जितने इंजेक्शन लग रहे हैं, ये इंजेक्शन दिन के मुझे कोई नहीं। हेलो, हाँ, जो पुष्पेन सर ये कौशल पेशेंट को देख रहे थे, तो इनका चार्जेस उनको बताया गया था कि देना है। हाँ हाँ नहीं, कोई भी डॉक्टर इस आयुष्मान में देखते हैं अलग डॉक्टर, वो टेंडर पहले बताना होता है कि भाई पेमेंट जमा करो, रसीद कटवानी होती है, तब फिर दिखवाना होता है। बाद में अभी कहाँ से जाएगा भाई, एक ही डॉक्टर को ना मिलेगा। नहीं लेने ठीक है, तो नहीं लगाते हैं, बाद में आएगा तो हम बता देंगे ना। ठीक है लो, जो बेड चार्ज बस देना पड़ेगा, जो आपको प्राइवेट वार्ड लिए थे वो कितना देना मुझे बेड चार्ज? 2500 के। कौन से वार्ड में थे? मैं था 214। हेलो, तो ये कौन से वार्ड में थे? 214 में थे। 214 2 दिन थे ना? बताएंगे ना, पहले वो तो बता। हेलो हेलो, हाँ आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या मोबाइल से? दिखाइए सब कुछ। इसे सामने वाले फोन को देखिए, नहीं बंद। अरे जो फ़ोन रखा है बंद तो करिए, चलाई तो ऐसे दोनों रखिए साथ, चश्मा निकाल के। हाँ, अरे परसों जो आया हाँ हाँ याद है। विजय तिवारी बैठता है। विजय तिवारी भैया नीचे आयुष्मान से फ़ोन आया होगा, कौशल प्रसाद द्विवेदी के लिए 75 रुपये का 75 रुपये बिल दे रहे हैं। बिल दे रहे हैं, बिल इनका जनरेट नहीं, दूसरी जो अब हमको देंगे सीधे डॉक्टर को दे देंगे। नहीं जैसे उन्होंने बोला कि आप बिल देंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बिल नहीं मिलता सर, बिल नहीं मिलेगा? जनरेट ही नहीं, तो जो आप देंगे सीधे डॉक्टर को दे देंगे पैसा। अच्छा डॉक्टर पैसे ले लेंगे? बस डॉक्टर की जाता है पैसा। नहीं वहाँ अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पेमेंट करिए और बिल लीजिए वहाँ नहीं से। ऐसे कुछ नहीं सर, बिल बनता ही नहीं सर, जनरेट ही नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं एक बार बात करके आता हूँ।
भैया सर वो बोले कि बिल नहीं रसीद देंगे। नहीं देंगे, वो बात करें, अगली बार। जी सर देखा कि उनका डिस्चार्ज हुआ था तो मेडिक्लेम मतलब इंश्योरेंस से भरती है। क्या नाम है? रेखा सिंह। कल डिस्चार्ज हुए थे। यदि नहीं बताया होगा तो नहीं देना होगा। मुझे आगे बोले कि पुष्पेंद्र सर का हाँ तो देखिए पहले क्या होता है कि हो सकता है टेंडर को पता हो, नहीं पता है, मैं डॉक्टर से कंफर्म कर रहा हूँ, उनसे कंफर्म करके बता रहा हूँ। डिस्चार्ज करवा दीजिए आप। नहीं डिस्चार्ज हो रहा है और रिकॉर्डिंग करने से कोई मतलब, निकाल लीजिए रिकॉर्डिंग। तो कोई मतलब नहीं, तो दिक्कत ही क्या है फिर? है ना, रिकॉर्डिंग देखिए सारी चीजें पहले से ही सारी चीजें बताई हुई है। आपने कंसर्न भी दिया था कि हमको प्राइवेट वार्ड अलग से चाहिए, सारी चीज, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बताइए। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस नहीं वो जो आप बना रहे हो अगर वो वो हमारी संतुष्टि के लिए बना रहे भैया, संतुष्टि के लिए बना रहे हैं। संतुष्टि ठीक पूरे वार्ड में बना लीजिए। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अगर हमारा कोई पेमेंट है तो बताइए, तो चार्ज पे तो थोड़ा टाइम तो देंगे हमको, हम कंफर्म तो कर ले डॉक्टर। हम आपको परेशान नहीं कर रहे। नहीं हम कंफर्म तो कर लें। अभी हो गया ना कंफर्म। अभी कंफर्म नहीं हुआ, अभी ड्यूटी डॉक्टर से हम कंफर्म कर लें, थोड़ा 5 मिनट टाइम दीजिए। ठीक है, 5 मिनट से आपके पास। पहले हम कंफर्म कर लें, थोड़ा बैठ लीजिए, हम कंफर्म करके बता आया दें। था आधे घंटे बोले, मैं 1 घंटे बाद। अरे सर आयुष्मान में टाइम लगता है प्रोसेस करने में। आप अपना टाइम दीजिए, आप हाँ 5 मिनट टाइम दीजिए, बैठ लीजिए, हम मैं आपसे बताते बोल रहा हैं। हूँ, आप अपना टाइम दीजिए, आप अपनी प्रोसेस कीजिए। हाँ 5 मिनट बैठ लीजिए, हम बताते हैं। हम बाहर बैठे वेट करते हैं। 5 मिनट। कपड़े डाल लिए सब जी। क्यों कैश पेमेंट की रिसिप्ट नहीं देंगे? आयुष्मान के अंतर्गत तो ये हुआ ही नहीं ट्रीटमेंट ही, तो फिर जो मैं कैश दे रहा हूँ उसकी रिसिप्ट तो दीजिए। आपका पेशेंट आयुष्मान के अंतर्गत एडमिट है, ठीक है। ये पर्टिकुलर हाई एंटीबायोटिक जो थी वो आपके पेशेंट को मतलब लगी है इससे, ठीक है ना, तो वो चीज़ का है। आप एक बार आयुष्मान में बात कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब आयुष्मान में अगर आप ये नहीं दे रहे हैं तो फिर कवर क्या हो रहा है? सिर्फ बेड चार्ज। आप एक बार आयुष्मान में बात कर लीजिए, तो आपको बता दें। आयुष्मान वाले बताएंगे। ठीक है, चलो करवाएंगे। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,